2,33,238 पिटीशंस लेके प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे। एक महीना पहले उनसे E20 के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए समय मांगा था, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम उन्हें पिटीशंस देने के लिए निकले थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूँगा। तो बेसिकली ये तानाशाही की वो दिखाता है। जिस तरह से उन्होंने नीट वाले पूरे एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं। उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ, माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ, ये उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई, जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है ज़बरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो ज़बरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। आज हम पिटीशंस लेके गए थे, सारी पिटीशंस रस्सी से बांधी हुई थी, लेकिन किसी वजह से वो रस्सियाँ खुल गई, वहाँ पे कई सारी पिटीशंस इधर उधर हो गई। तो अगर प्रधानमंत्री दफ्तर कहेगा तो हम पूरी सारी पिटीशंस का एक फ्रेश सेट उन लोगों को भिजवा देंगे और उसके ऊपर वो गौर करके, अगर 2,33,000 लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिया तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बेचैनी है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफ़र कर रहा है। ट्रंप के दबाव में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। E20 और ये जो एथेनॉल का खेल है वो पूरा पूरा ट्रंप के दबाव में है। ये बात केजरीवाल कह रहे हैं। विरोध तो इस देश में हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है, क्योंकि भाई लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों से जो नुकसान हो रहा है उनकी गाड़ियों में, नितिन गडकरी अब लोगों की कमाई की गाड़ियों पर अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब वो प्रैक्टिकल करने के साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं और धमकी अलग से दे देते हैं कि अगर किसी ने हमारे बेटे के आमदनी का जिक्र किया, आंकड़े बताए, चाहे वो गूगल से ही क्यों न लिए हो, तो मैं उनके ऊपर जो है वो केस करूंगा। ये धमकी भी दे देते हैं और ये शायद इसी सरकार में, इसी देश में संभव भी है। बाकी कहीं मुझे लगता नहीं कि ऐसा संभव होता होगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है कि आप सीधे तौर पर इस देश की जनता को इस तरीके की धमकी दें। अरे आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत इसी देश की जनता ने बनाई है। आपको इस देश की जनता ने अपने सुविधा के लिए नियम कानून बनाने और पॉलिसी बनाने के लिए चुना है। धमकाने की औकात तुम्हारी कैसे हो गई? तुम कौन होते हो उस देश की जनता को धमकाने वाले? आज अगर जनता वोट ना करे, चोरी चकारी की बात नहीं कर रहा हूं, आज अगर जनता वोट ना करे तो तुम पैदल हो जाओगे। कल से तुमको कौन पूछेगा? तुम इस हैसियत में रह जाओगे कि तुम E20, E10 और E100 के फाइल्स पर सिग्नेचर कर पाओ। ये मुझे लगता है इस देश के तमाम ऐसे नेताओं को, चाहे वो किसी दल के हों, उन्हें ठीक से अपनी बुद्धि में बैठा लेना चाहिए। आयुष्मान जी, जो बात अभी अरुण सर कह रहे थे कि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हालांकि E20 का मुद्दा विपक्ष उस तरीके से गर्म नहीं कर पाया है। अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा मौका मिल गया है, वो इसको लेकर के राहुल की देखा देखी सही, लेकिन इस मुद्दे को बड़ा बनाने के चक्कर में प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकल पड़े हैं। मुद्दा अगर शायद कांग्रेस और बाकी दलों ने उठाया होता तो आज अरविंद केजरीवाल के पास यह अवसर ना मिला होता। राम प्रकाश जी नमस्कार, अरुण जी और पंकज जी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि हमने पिछले जब से 2014 के बाद से हमने देखा है कि जब भी कभी मुद्दे उठाए जाते हैं तो उसके ऊपर एक प्रचार शुरू होता है और वो मुद्दे एकदम उनको खामोश कर दिया, उनकी आवाजों को खामोश कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी में अब देखिए, आप चाहे जैसा भी मैं जैसा भी समझूं कि केजरीवाल साहब की विचारधारा क्या है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बात यह है कि वो एक राजनीतिज्ञ नेता है और उनका काम है आवाजों को उठाना। तो वो, और उनका अभी फॉर द टाइम बिंग ऐसा सिचुएशन है कि वो अभी दिल्ली से सत्ता, उनकी सरकार जाने के बाद उनको इतना ज्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं है। तो उनको अपना भी एक ग्राउंड क्रिएट करना है, अपने आप को भी लाना है, लोग कहीं भूल ना जाए। अब
मेरा ये मानना है पर्सनली, देखिए पीछे की सरकारों में भी ऐसा रहा है, मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में हर जगह पे आवाज उठाने का, प्रोटेस्ट करने का राइट होना चाहिए सिटीजन्स को, ठीक है। अब उस दैट वो इंक्लूड करता है प्रधानमंत्री का घर, ठीक है। सिक्योरिटी के कारण होते हैं, उनको रोका जाता है, लेकिन एक बात साफ कर दी, सबसे ज्यादा जो मुश्किल हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है, और कांग्रेस के ऊपर मुश्किल ही नहीं हुआ है। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस को बोला गया कि आप कहाँ हैं, है ना, कांग्रेस के नेता कहाँ हैं, बार बार हमको सुनने में आता है कहाँ है। तो फाइनली राहुल ने अपना एक नया एक कहना चाहिए एक सेंध लगाया कि वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ गए बच्चों की आवाज लेके। सबसे पहले जरूरी तो यह है कि जंतर मंतर पे जिस तरह से बच्चों ने अपनी आवाज उठाई, वो एक जरूरी बात है, उसको मैं बिल्कुल ही अलग से रखता हूं। उनका आंदोलन अपना आंदोलन है, और उन्होंने जिस तरह से उठाया वो आवाज को, वो एक आवाज को बुलंद किया, वो जरूरी है। मीडिया को अपने घुटनों पे आना पड़ा कहीं ना कहीं, चाहे वो उनके फेवर में हो चाहे उनके अगेंस्ट हो, उस बात को दिखाना पड़ गया। इसके साथ ही राहुल ने भी 21 तारीख को प्रधानमंत्री के घर जाके एक बात साबित कर दी कि हम यहाँ पे हैं, हमारी बात सुनिए। लेकिन चक्कर ये है कि इन लोगों को सवाल पूछे जाने का, जैसे वो उस दिन किया था ना हमारे मोदी जी ने, कि वो माफ करने आ गए थे बच्चों को, तो तो वो उनका सिचुएशन ऐसा है कि सवाल हमसे नहीं पूछिए, हम आपको जवाब नहीं देंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो वो माफ करने ही आ गए। अब किसी भी राजनीतिक नेता को ये बात होती है, तो E20, जैसे अरुण जी कह रहे हैं, E20 एक जरूरी मुद्दा है, चाहे हम कुछ भी कहें, लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं। अगर ये कोई कहता है कि सिर्फ मध्यम वर्ग अफेक्ट हो रहा है, सिर्फ कार वाले अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसको मैं गलत मानता हूं, क्योंकि इस देश में बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो डिपेंड करते हैं गाड़ियों पे। गाड़ी कौन सी, टू व्हीलर्स पे डिपेंड करते हैं, डिलीवरी बॉयज होते हैं, या फिर थ्री व्हीलर जो डिलीवरी करने जाते हैं, ये सब लोग डिपेंड करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल पे। तो ये जो E20 का इश्यू है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है, और नॉर्मल लोगों को भी इफेक्ट करेगा ना ये। तो सारे के सारे घूम फिर के बात ये आती है कि ये एक ज्वलंत मुद्दा है। ये सरकार बिल्कुल, चाहे कोई भी एरिया हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, अपना महंगाई की बात हो, या कोई और जितने भी हैं, उन्होंने जितने काम अपने आप भी किए हैं, है ना, चाहे सड़कें बनाने की बात हो, ये गवर्नमेंट बुरी तरह से दिखा चुकी है कि ये किसी काम लायक नहीं है, अक्षम है, इनकम्पिटेंट है। तो अब आप इनकम्पिटेंट भी हैं और आप जनता की बात भी नहीं सुनना चाहते, तो आपको सुनाना पड़ेगा जनता को जाके। तो उसमें से एक तरीका प्रधानमंत्री के घर का, प्रधानमंत्री इस देश का चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके घर में उसकी आवाज, उसके कान खोलना इस देश की जनता का राइट है। प्रोटेस्ट करना, मैं बार बार बोलता हूं कि ये आपका चुना जाना लोकतंत्र साबित नहीं करता है। लोकतंत्र साबित करता है लोगों का प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट ही लोकतंत्र को मजबूत ही नहीं, लोकतंत्र को बनाता है। तो इसलिए वो जो कर रहे हैं जाके, अब उनका फेलियर कहां तक होगा, देखिए ये किसी और को कोई और तरीका करना चाहिए उन्होंने। वो तो बहुत, केजरीवाल साहब तो बहुत क्रिएटिव आदमी है, और भी तरीके निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो इन्होंने काम किया है, इसमें तो रोक लगनी ही थी। आई थिंक इनका मीडिया में यही अटेंशन दिलाना था कि हम जा रहे हैं इतना बंडल लेके, तो उन्होंने किया है। वो अब जो भी है, वो घर जाएंगे, आराम करेंगे, फिर कल करेंगे। पहले वो LG के ऑफिस में बैठ के आराम भी कर चुके हैं कई बार, तो उनके पास क्रिएटिव तरीके हैं। आई एम श्योर ही विल कम आउट विद समथिंग।